बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें डिफरेंट टाइप के सेट्स दिए जाएंगे और हमने चेक करना है कि क्या ये सेट्स क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 1 हमें दिया गया है जिसमें सेट ए दिया गया है एलिमेंट 0 के साथ। एक सिंगलटन सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है और वो है 0। हम इसको एडिशन के लिहाज से चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सेट ए का एलिमेंट लिया 0 और उसको अपने साथ ही ऐड किया। आंसर हमारे पास क्या आया, 0। अब 0 अगर तो सेट ए से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि जो सेट ए है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट था 0 तो हमने उस 0 को अपने साथ ही ऐड कर दिया। अगर कोई और भी एलिमेंट होता तो फिर इस 0 को दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी हम चेक करते हैं, उनको ऐड करते हैं आपस में, और जो आंसर आता फिर उसको चेक करते हैं कि क्या वो सेट ए का मेंबर है या नहीं है। खैर, तो एडिशन के लिए तो क्लियर हो गया कि सेट ए वाकई क्लोज है, यानी कि क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगेन सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है 0, तो अगर 0 को मल्टीप्लाई करना ही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। अब ये जो आंसर आया है ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी सेट ए में मौजूद है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 0 बिलोंग टू ए। और अगर हमारा आंसर उसी सेट में मौजूद है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से ये सेट जो है वो क्लोज है, क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर। खैर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगेन एक सिंगलटन सेट दिया गया है, लेकिन इस बार एलिमेंट्स 0 नहीं बल्कि 1 है। एडिशन के लिए चेक करते हैं क्या होगा। जैसे लास्ट टाइम हुआ, 0 को 0 के साथ ही हमने ऐड किया, तो अब क्या होगा, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे। लेकिन 1 + 1 इक्वल आएगा किसके, 2 के। अब जाहिर सी बात है 2 जो है वो सेट ए का मेंबर नहीं है। हम देख सकते हैं कि सेट ए में तो खाली एक एलिमेंट है 1, 2 मौजूद नहीं है। तो अगर ये 2 सेट ए में मौजूद नहीं है तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं ज़रा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है 1, तो 1 को अपने साथ ही हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1 नहीं होता है। लेकिन ये 1 तो कम से कम बिलोंग करता है ना सेट ए में से। तो अगर 1 सेट ए में मौजूद है तो फिर हम कहेंगे कि सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आंसर वापस उसी सेट में मौजूद है तो क्लोज होगा, और अगर हमारा आया हुआ आंसर उस सेट ए में मौजूद नहीं है तो क्लोज नहीं होगा। खैर, थर्ड पार्ट, अब थोड़ी सी वेरिएशन आई है। अब एक एलिमेंट नहीं बल्कि हमारे सेट में 2 एलिमेंट मौजूद हैं। तो चेक करते हैं ज़रा एडिशन के लिए, और अब किस किस को ऐड करना है ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने 0 को उठाया और अपने साथ ही ऐड किया, आंसर 0 आया, और 0 सेट ए में मौजूद है तो हमने लिख दिया 0 बिलोंग टू ए। लेकिन इतना इनफ नहीं है, हमें तमाम एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर ये एक 0 बिलोंग कर रहा है तो हम कह दें कि क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई है या सेट ए हमारा क्लोज है, ऐसे नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसी 0 को ऐड कर रहे हैं जो सेकंड एलिमेंट था सेट का, -1 उसके साथ। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर में हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। और हम बड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं कि -1 भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, मौजूद है, तो ये भी क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, -1 को 0 के साथ ऐड किया, यानी कि -1 को पहले रखा और 0 को बाद में रखा। अगेन आंसर -1 आएगा, और -1 भी सेट ए में मौजूद है, ये भी सही हो गया। फिर हमने क्या किया, -1 को ऐड किया -1 के साथ। अब ये यकीनन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस और ये माइनस प्लस होगा। 1 + 1 2 बनेगा और साथ साइन आएगा माइनस का।
अब क्या -2 सेट ए में मौजूद है? बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। एंड पे आके हमारा मामला ख़राब हो गया। -2 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो अब हमें लिखना पड़ेगा कि सेट ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब क्या हुआ कि अगर एक भी हमारा आंसर सेट ए में से नहीं है तो ये ऊपर वाले बेशक 3 जो है वो सही हमारे जो है ना वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ भी रहे थे, तो लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा सेट ए क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। खैर, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। अगेन सेम प्रोसेस होगा, बस जहाँ जहाँ हमने प्लस यूज़ किया है वहाँ पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही होता है और 0 मौजूद है ए में। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ 0 ही होता है, ये भी मौजूद है ए में। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, अगेन आंसर 0 आएगा और वो भी ए में मौजूद है। उसके बाद -1 को -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं होता है और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब ये 1 जो है सेट ए में मौजूद नहीं है, तो अगर यहाँ पर भी एक आंसर सेट ए में से नहीं आ रहा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सेट ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? खैर, नेक्स्ट पार्ट। अगेन 2 एलिमेंट दिए गए हैं लेकिन इस बार 1 और -1 दिए गए हैं। एडिशन के लिहाज से चेक करते हैं। हमने पहला एलिमेंट उठाया 1, अपने साथ ही उसको ऐड किया और ये क्या? आंसर में आया 2 और 2 हमारा सेट ए में मौजूद नहीं है। तो सिंपल है, बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख दें सेट ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम भी कि अगर एक आंसर भी बिलोंग नहीं कर रहा तो बस फिर सेट क्लोज नहीं होगा, तो बाकियों को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1 और 1 बिलोंग भी कर रहा है ए में से, तो सही है यहाँ तक। तो 1 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, आंसर आया -1 -1 भी बिलोंग कर रहे हैं, ये भी सही है। फिर -1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, यानी कि उल्टाया है इनको, आगे पीछे रखा, अगेन -1 आया, ये भी सही है। फिर हमने -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई किया, यही 2 रह गए थे ना, आंसर क्या आया 1 और ये भी बिलोंग कर रहा है। यानी कि चारों के चारों जो कॉम्बिनेशन थे हमने यूज़ किए और चारों में आंसर ऐसे आए हैं जो सेट ए में मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? जी, सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स होने वाली है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।